दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। भारत में इस समय एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है कश्मीरी फाइल्स और पर्दा। कर्नाटक ने वहां स्कूलों में बच्चियों को, छात्राओं को पर्दा ना करने की सलाहियत दी है, मतलब अपना वर्डिक्ट दिया है ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी बच्चों को हिजाब के अंदर ला रहे हैं। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। लेकिन बात यह है कि दुरंगा व्यवहार भारत में आप कुछ और करते हैं और बाहर जाके आपके जो नेता हैं वही अपनी बेटियों के सर पर हिजाब रख देते हैं। और ये दुरंगा व्यवहार खाली पर्दे पर नहीं है, हर एक चीज़ पर है, वो भी मैं आपको बताऊंगा जो मुस्लिम्स करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता और बड़े नेता अपने आप को उसे करने में कोई गुरेज महसूस नहीं करते। लेकिन जब बात आती है विघटन की, ऐसी किसी बात को लेके इशू बनाने की, तो पर्दा भी इशू बन जाता है। आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है, काविश अजीज़ ने इसको ट्वीट किया और काफ़ी ट्रोल हो रहे हैं। भाजपा नेता कृष्ण कुमार अबू धाबी की शेख जायद मस्जिद में अपनी दोनों बेटियों के साथ, बेटियां हिजाब में हैं। आप तस्वीर देखें, ये खुद भाजपा नेता है, पहले अभिनेता भी थे। इनकी दोनों बेटियां हिजाब में नहीं, पूरे बुरक़े में हैं, ठीक है। दूसरा फोटो देखिए आप, ये सिंगल खड़ी हैं। एक साहब और हैं, उनका भी मैं आपको दिखाता हूं कि वो क्या कह रहे हैं इस बारे में। वसीम अकरम त्यागी, इन्होंने क्या लिखा है वो देखें आप। वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं कि अभिनेता से भाजपा नेता बने। पहले अभिनेता थे, है ना, कि नहीं। ये तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं। तस्वीरें अबू धाबी की शेख जायद ग्रैंड मॉस्क की हैं। जिस वक्त भारत में हिजाब पर बहस चल रही है, उस वक्त बीजेपी नेता मस्जिद में अपने पारिवारिक सदस्यों को हिजाब पहनाकर फोटो क्लिक करा रहे हैं, सनद रहे। यानी कि दुरंगा व्यवहार जो है सिर्फ यहाँ पर बच्चों के साथ होना है और दूसरी जगह नहीं होना। एक साहब और हैं, सलमान निज़ामी, वो लिखते हैं, ऊप्स, हैरत जताते हैं वो, हिजाब इन इंडिया प्रमोट हिजाब इन यूएई। मतलब इंडिया के अंदर तो आप जो हैं हिजाब को जो देखते हैं कि क्या है और प्रमोट करते हैं हिजाब इन यूएई। हाइपोक्रेसी द नेम इज बीजेपी, दैट्स बीजेपी लीडर कृष्णा कुमार विद हिज डॉटर इन यूएई। अब बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं कि साहब वो वहाँ पर गए थे, वो करना पड़ता है। लेकिन आप फिर हिंदुस्तान में आके हिजाब को मना क्यों करते हैं? आप ये क्यों कहते हैं कि ये महिलाओं को, खासकर मुस्लिम छात्राओं को या उनको दबाने का तरीक़ा है? इसी तरह की डिबेट्स निकलती हैं और ये कहते हैं कि हम मुस्लिम महिलाओं के सबसे बड़े अलंबरदार हैं और हम जो है पर्दे से बाहर निकालना चाहते हैं। जबकि वहाँ कर्नाटक में मुस्लिम बच्चियाँ खुद अपनी मर्जी से पर्दा करना चाहती हैं और इसी की लड़ाई को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब खाली इसी पर्दे के मामले में दर्शकों इनका रवैया दुरंगा नहीं है। आपको मैं एक बहुत अजीब बात बताता हूँ। ये छुट्टा पशु और काउ स्लॉटरिंग और बीफ के नाम पर जो हंगामा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कब? जब चुनाव होते हैं। उसके अंदर अगर आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो नॉन मुस्लिम इस काम को करते हैं। यानी कि इंडिया से जो एक्सपोर्ट करने का काम है वो ज़्यादातर बड़े लेवल पे जो काम है वो किसी ज़्यादा मुस्लिम का नहीं है, इक्का दुक्का मुस्लिम है उसके अंदर। ज़्यादातर जो लोग हैं वो हिंदू लोग हैं, हिंदू कम्युनिटी को मानने वाले लोग हैं। वहाँ बीफ को एक्सपोर्ट करने में तो उनको कोई बुराई नहीं है। ब्राज़ील नंबर 1 हुआ करता था एक्सपोर्ट करने के लिए, मतलब बीफ को जो है निर्यात करने के लिए। लेकिन अब ब्राज़ील को हटाकर इंडिया नंबर 1 आ चुका दुनिया में। सबसे ज़्यादा बीफ जो निर्यात होता है वो भारत से होता है। और उसको काम करने वाले कौन हैं? उसको काम करने वाले मुस्लिम नहीं है। 99% लोग, आप अल कबीर देख लें, अलसूद देख लें, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इस वक्त मुझे नाम याद नहीं है, वो लोग इस काम के अंदर लिप्त हैं। कांग्रेस आई के नेता हैं इसके अंदर। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने बाकायदा लाइसेंस लिया था। तो ये सारे लोग बीफ का काम करते हैं, लेकिन चुनाव में आकर के पर्दा भी करेंगे और चुनाव में आकर के कहेंगे कि बीफ का मामला जो है इसके। अब तीसरी बात पे आ जाइए आप। योगी आदित्यनाथ जी का आपको याद होगा एक डायलॉग, वो कहा करते थे कि ये अगर हमारी एक बालिका ले जाएंगे तो 100 बालिका इनके लाएंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि बालिका तो बालिका हैं, मुस्लिम की हो या हिंदू की हो, सब बच्चियां बेटियां होती हैं। कोई अगर एक जुर्म करता है किसी कम्युनिटी का आदमी मुस्लिम, तो आप उसके जुर्म की सज़ा 100 बच्चियों को देना चाहते हैं। ये बाकी यूट्यूब पर देख सकते हैं आप। तो वो क्या है, वो किस टेंडेंसी में। लेकिन उसके इतर अब आप आइए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर। शाहनवाज हुसैन हैं, है ना, मुख्तार अब्बास नकवी हैं, ये किन लोगों के दामाद हैं? इनके घर में कौन है? मुस्लिम लड़कियां। और ऐसे ही हिंदूज लड़कियां भी मुस्लिम के घरों में हैं। तो वहाँ पर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
धर्मांतरण का भी कोई मसला नहीं आता है, बीफ को एक्सपोर्ट करने का भी कोई मसला नहीं आता है, और पर्दे का भी कोई मसला नहीं आता है ना। लेकिन जब चुनाव की बात आएगी तो आप पर्दे को लेकर के इतना हल्ला काटेंगे कि ऐसा लगेगा कि मुस्लिम महिलाओं के सबसे बड़े हितैषी आप हैं। यानी कि वो बच्चियां कर्नाटक की जो स्कूल जाती थी सर पे हिजाब रख करके, थोड़ा सा पर्दा रख करके, वो एक ऐसा है कि शायद रूढ़िवादी संस्कृति में जी रहे हैं। अंग्रेज़ी बोलती हैं वो लड़कियां साइंस पढ़ती हैं, और वहाँ जो साउथ के अंदर कल्चर है वहाँ पर बुर्का जो है, दाढ़ी बहुत आम है। लेकिन पता ये चला उत्तर प्रदेश के चुनाव थे तो इन्होंने क्या काम किया, सबसे पहले पर्दे को इतना ज़्यादा हाइप कर दिया कि यहाँ की महिलाओं को भी ये दिखाया, और दिखाया कि मुस्लिम और हिंदू किस तरह से अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं होता है। सब लोगों ने सब लोगों की एक दूसरे की संस्कृति के अंदर बराबर का हिस्सा लिया हुआ है। जिसका जहाँ हिसाब बनता है, जिसकी जहाँ खुशी होती है, जिसकी जहाँ आस्था होती है ना। तो ये तो भारत का एक कल्चर था और है, लेकिन चंद लोगों ने आकर के इस मामले को ऐसा कर दिया। आज ही दर्शकों एक मैंने खबर पढ़ी, चंद लोगों के ऊपर मुझे याद आती है, डॉक्टर मासूम रज़ा, राही मासूम रज़ा, जिन्होंने महाभारत लिखी थी। बी.आर. चोपड़ा जब महाभारत बना रहे थे, मैंने कहीं पढ़ा आज ही, तो उन्होंने कहा कि जब मैंने डॉक्टर राही मासूम रज़ा से कहा कि आप महाभारत की स्क्रिप्ट लिखिए, स्टोरी लिखिए, उन्होंने मना कर दिया। ऐसे ही उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। उस ज़माने में ख़त आया कि बी.आर. चोपड़ा तुम एक मुसलमान ही मिला है। तो वो ख़त लेके जब बी.आर. चोपड़ा डॉक्टर राही मासूम रज़ा पे गए और जाकर कहा कि साहब ऐसे ऐसे बातें, बोले अब ज़रूर लिखूंगा। उसके बाद फिर उनके पास हज़ारों लेटर आए। तो उनके पास इतने ख़त आए, उस ज़माने में शायद मैं समझता हूँ नेट का ज़माना नहीं था, चूँकि महाभारत जब आता था हम भी छोटे छोटे देखते थे। तो बहुत बड़ी गठरी उन्होंने भर दी, बांध दी। एक छोटी सी गठरी और थी जिसमें गालियाँ लिखी हुई थी। तो वो ये कहते थे, जो महाभारत की स्क्रिप्ट जिन्होंने लिखी थी, जो सीरियल आया था, कि इस छोटी गठरी को देख के मुझे संतोष मिलता है। किस बात का? कि इसके अंदर गालियों वाले लेटर हैं। संतोष इसलिए मिलता है कि ये गठरी बहुत छोटी है, गालियां देने वाला जो वर्ग है वो बहुत छोटा है, और जो तारीफ करने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। दर्शकों को याद रखिएगा, भारत की संस्कृति के अंदर आपस में प्यार मोहब्बत करने वाले लोग ज़्यादा, और ये छोटे से छोटे भैया हैं। ये अंधभक्तों की जमात बहुत कम है। ये बात अलग है कि इनके IT सेल जो है वो इतना मजबूत है कि वो मोबाइल के माध्यम से ये जता रहा है कि पूरा हिंदुस्तान एक तरफ हो चुका है। और अगर आप रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के जीतने से लगाते हैं तो ये भी गलत है। वजह उसकी ये है कि अभी तक भी इनको 60 से 61%, 65% लोग नकारते आए हैं। भारत के लोग 35%, 40%, 49% इस तरह से इनको वोटें मिली हैं, कभी 30% मिल जाती हैं। इस एक तो सही बात ये। दूसरी बात यह है कि दूसरे जो प्लेयर्स हैं राजनीति में खेलने वाले, वो भी वाकई बहुत दूध के धुले नहीं हैं। तो मजबूरी में बाज़ दफ़ा होता यूँ कि भाई ये कम गुंडा है, इसको, मैं पार्टी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि यार ये कम गंदा दिखाई दे रहा है, इसको रिक्शे वाले को ले लो। भाई वैकल्पिक तो लेना है। उस वक्त ये नहीं देखा जाता है कि यार हमें तो मंजिल पे पहुंचना होता है, हमें तो चुनाव के माध्यम से सरकार बनानी होती है। तो जो भी मौजूदा विकल्प हैं उसमें हम चुन लेते हैं। अब आपने देखा शीला दीक्षित की पूरी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया केजरीवाल ने। पंजाब में आकर के भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल और कांग्रेस को नकार के फेंक दिया। जब विकल्प मिलते हैं तो उड़ीसा के अंदर बीजू पटनायक के, जो नवीन पटनायक के जो बेटे, उनकी पार्टी है, 2014 में भी 19 में भी लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव एक साथ होता है, लेकिन लोकसभा में चुनते हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और प्रदेश में चुनते हैं वो बीजू पटनायक को, नकार देते हैं उस टाइम भारतीय जनता पार्टी को। तो इनके पास जो मौजूदा विकल्प होते हैं उसी में से चुनते हैं। तो इसका मतलब कांग्रेस या अकाली दल या कोई भी भारतीय जनता पार्टी इस खुशफहमी में ना रहे कि तुम इतना बड़ा चुन के आ रहे हैं, तुम बहुत एक्सेप्टेबल हो। मुख्तार अंसारी भी अपने क्षेत्र से चुना जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रिमिनल नहीं है ना। ये ठाकुर और ये ब्रजेश और धनंजय, ये सब बहुत बड़ी वोट ले लेके जीतते हैं और हारते हैं। MP रहा है वो धनंजय तिवारी, धनंजय जो है वहाँ का, वो भारतीय जनता दल यू से टिकट लेकर आ गया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वोट मिल गई है तो वो जो है तमाम दुनिया की राय हो सकती है, चंद लोगों की राय हो सकती है। तो इसलिए बुरे लोग कम हैं। बहरहाल मैं अपनी खबर पे आता हूँ कि यहाँ पर तो पर्दे का होता है बाइकाट, और UAE में भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पहले अभिनेता थे अपने बच्चों को करते हैं हिजाब। इस दुरंगे व्यवहार को आप पहचान लीजिए और आपस का सौहार्द, प्यार, मोहब्बत बनाए रखिए। इस पर्दे पर, इस तलाक पर, इस कब्रिस्तान हिंदुस्तान पर, इस पर जो है बंटने की ज़रूरत नहीं है। कब्रिस्तान और पाकिस्तान पर बंटने की ज़रूरत नहीं है कि शमशान का नाम ले दो बढ़ जाओ। ईद बकरीद पे बटो मत, सब एक हैं। खबर यही थी कि जो नेता यहाँ पर दुरंगी बातें करते हैं, पर्दे का विरोध करते हैं, वो जाकर हम अपनी बच्चों को पर्दा पहनाते हैं। देख लिया आपने।
आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर